इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 500% रियल पेपर है। इसमें शक करने वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और इसमें जितना आंसर हम बताएंगे 100% सही उत्तर होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। आप कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं, जहां से मन करे वहां से चेक कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें गलत नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि संसदीय शासन की शुरुआत किस देश से हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन मानव अधिकार का एक प्रकार है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। क्या होगा? ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि किसने कहा मानव जाति का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने कहा। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूसो। और जितना आंसर बता रहे हैं 100% सही उत्तर है। आपको कहीं से भी जहां से मन करे वहां से चेक कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या अध्ययन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत और विचार। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आधुनिक राजनीति सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं मार्क, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर ही है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता शब्द का सबसे अच्छा। तो इसका सही उत्तर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानून निर्माण की शक्ति। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली है। किसने कहा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरस्तु ने। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्याय का मूल सिद्धांत नहीं है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपत्ति। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, न्याय का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या होनी चाहिए। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50-40। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर को। ऐसे ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे.एस. मिल ने। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद का समर्थक नहीं है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंथम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लेवियाथन का रचनाकार कौन है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉब्स। चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसने सामान्य इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूसो ने। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैतिकता। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किसने राज्य के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स प्रथम ने। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखी। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौटिल्य ने। चलिए फिर आगे वाला 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होकर राज्य पर ही खत्म होती है। किसने कहा। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गार्नर ने कहा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्टिन ने किया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है, दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्ल मार्क्स ने की। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
24 नंबर क्वेश्चन में है उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेविड स्टोन। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन में है कि लेक्चर्स ऑन ज्यूरिप्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में है प्लेटो ने न्याय का विचार किस पुस्तक में दिया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिपब्लिक। चलिए फिर आगे वाला 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जनता को उचित न्याय मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र में। चलिए फिर एक शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा, यूनान, जो आपके ऑप्शन में है ही नहीं। पॉलिटिक्स जो शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनान से हुई है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक राजनीतिक दल के पास होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए भी होगा। मुख्य पार्टी का मुख्यालय भी होना चाहिए, एक विचारधारा भी होना चाहिए, और डी एक मजबूत वोट बैंक भी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जो सही होगा। चलिए फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में है शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद वाला वीडियो में मैं पूरा सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही लीजिए।